अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन। दोस्तों, कायनात को दिया हुआ वक्त जब अपने इख्तिताम को पहुंचने लगेगा तो दुनिया के इख्तिताम होने से पहले उसकी कुछ निशानियां हैं जो जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। यानी कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे और कहाँ आबाद थे और कहाँ पर इनको कैद कर दिया गया था, इन पर काफी सालों से बहस जारी है और गुजरी हुई नस्लों और लोगों ने अपने अपने नजरिए के मुताबिक याजूज माजूज के खुरूज के हवाले से बहुत सी तहरीरें जारी की हैं। कुछ लोगों के नजरिए के मुताबिक इन लोगों का खुरूज बहुत पहले हो चुका है, तो किसी के मुताबिक इनका खुरूज आने वाले मुस्तकबिल में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है सच? दोस्तों, आज हम इस पहलू पर रोशनी डालेंगे। जमाना कदीम में ऐसी बहुत सी कौम गुजरी हैं जो जुल्म और जबरियत में अपनी मिसाल आप थी और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चला करता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी है। जुल्म और जबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद है। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफस था और याफस के 12 बेटे थे और उनमें 2 का नाम याजूज माजूज था और उन्हीं से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेर तसक्कर आते हैं वो हजरत ज़ुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे, जिन्हें ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बास के मुताबिक ये लक़ब उन्हें रोम और मिस्र पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया था। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और उनके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते थे और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मेनिया और अजरबैजान की सरहद पर वाक़िया है। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्ले आम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेजियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। ख़वातीनो हज़रात, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है दज्जाल, जो क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, उसका तस्करा कुरान में नहीं मिलता, लेकिन याजूज माजूज का किस्सा कुरान में तफसीलन मौजूद है। नाज़रीन, बहरहाल तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म और जबरियत से तंग आकर हजरत ज़ुल्करनैन से ये दरख्वास्त की कि वो इन पहाड़ों के दरमियान का रास्ता किसी तरह बंद कर दें तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं बयान हुआ है। और उन्होंने कहा, ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे भी एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन हजरत ज़ुल्करनैन ने किसी भी किस्म का मुआवजे के बगैर महज अजर सवाब की नियत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर की और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने लोगों से कहा कि वो लोग मिलकर उनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा कि इन पर आग जलाओ। जब वो आग भड़क कर सुर्ख हुई तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक नाकाबिले तस्खीर दीवार सामने आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानिंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के बाइस याजूज माजूज के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बाइस इसे खोदना या सुराख करना नामुमकिन था। इस तरह ज़ुल्करनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई और अब उनका अपना तर्ज जिंदगी और माशरती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो इस दीवार को मुसलसल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज रोज इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है और उनका सरदार उनको वापस चलने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे और इस तरह दूसरे दिन तक वो सुराख खुद ही बंद हो जाता है।
और क़यामत तक उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहाँ पर याजूज माजूज को कैद किया गया है, इस हवाले से जोग्राफिया के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है कि वहाँ एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम खिजारी था। इस कौम के हवाले से एक मशहूर किताब द ज्यूइश ऑफ खजारिया में तफसील से बयान किया गया है और कहा गया है कि ये कौम इस कदर ताकतवर थी कि उस वक्त की बड़ी फौजें भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दोस्तों, जब इनके खुरूज का वक्त आएगा तो इनकी जुबान से एक लफ्ज खुद ब खुद जारी हो जाएगा जिसकी तौफीक ताहाल अल्लाह ने उनसे छीन रखी है, और वो लफ्ज है इंशाअल्लाह। जब वो इस लफ्ज को अदा करेंगे तो दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और हर तरफ एक कहर बर्पा हो जाएगा। ये मखलूक खुदा को अपनी शर्अंगेजी का निशाना बनाएंगे। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हजरत जुल्करनैन जो एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे, उनकी फौज भी याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको दीवार के पार कैद कर लिया गया। जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला ग्रोह बहरा तिब्रिया तक पहुंचेगा और इस झील का सारा पानी पी जाएगा, जो कि फलस्तीन के शुमाल में वाक़िया है और फलस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। इसी तरह जब आखिरी ग्रोह उस झील के पास पहुंचेगा तो कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और इसी तरह एक वक्त आएगा जब सारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा। और जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी कि अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी और वो तीर खून आलूद होकर वापस आ जाएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा और वो दज्जाल को कत्ल करने के बाद दुनिया का अमन और अमान वापस लाने की कोशिश में सरगर्दा होंगे। ऐसे में दज्जाल की मौत के बाद उन्हें हुक्म होगा कि ए ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला करना किसी कौम के बस में नहीं है, तो अब आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाएं या किला बंद हो जाएं। और इस तरह हजरत ईसा अपने बेबस साथियों समेत हर तरफ से याजूज माजूज की यलगार में आ जाएंगे और इस खौफनाक कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कतार दर कतार इस कौम के साथ शामिल होते चले जाएंगे और 1000 में से 900 लोग याजूज माजूज बन जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी उंगली से हल्का बनाकर दिखाया और कहा, याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या हम तबाह हो जाएंगे हालांकि हमसे बहुत से नेक लोग अभी मौजूद हैं? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब हबासत बहुत ज्यादा होगी। सही बुखारी। दोस्तों, इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह निसा में ये बयान किया गया है, जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदों पर पाबंदी है कि वो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ तक कि याजूज माजूज खुल ना जाएं और वो बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। सूरह निसा। दोस्तों, यहाँ जिस बस्ती के तबाह होने के बारे में बताया गया है वो यरूशलेम में है, जो सदियों पहले तबाह हो गई थी, लेकिन आजकल उसी जगह पर इसराइल की बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। लोगों का आना जाना लग गया है, जो कि निहायत हैरानी का बाइस है, क्योंकि कुरान के मुताबिक ऐसी तबाही मुमकिन थी जब वहाँ याजूज माजूज नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि याजूज माजूज का खरूज हो चुका है, क्योंकि हदीस के मुताबिक याजूज माजूज का खरूज दज्जाल की मौत के बाद होगा। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कौम का खात्मा कैसे होगा। तो नाजरीन, जब ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इनको शिकस्त देने में नाकाम हो जाएगी और वो कोहे तूर पर इस हालत में होंगे कि उनके पास तमाम राशन और खाना पीना खत्म हो जाएगा, यानी कहर पड़ जाएगा, और फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे और मदद की दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस कौम के शर से बचा। चुनाचा उनकी दुआ कबूल की जाएगी और अल्लाह उस कौम की गर्दनों पर नखा नाम का एक कीड़ा मुकर्रर कर देंगे, जो अक्सर बकरियों और ऊंटों की गर्दनों पर होता है, और वो उनको हलाक कर देगा। और ये आलम होगा कि हर तरफ उनकी लाशें पड़ी होंगी, और फिर अल्लाह खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह होंगी, और वो इन लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश बरसाई जाएगी जो सारी जमीन को साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म होगा कि अब साफ और शफाफ फल होगा, और इसके बाद यह आलम होगा कि जमीन में हर तरफ हरियाली लौट आएगी। फल इस कदर होंगे कि एक अनाज बहुत से लोगों के लिए काफी होगा और मवेशियों का दूध पूरी बस्ती के लिए काफी होगा। याजूज माजूज की मौत के साथ अमन लौट आएगा और जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद 7 साल तक ये सुकून बरकरार रहेगा, और इसके बाद वो दिन आ पहुंचेगा जिसका वादा किया गया था, यानी इसके बाद क़यामत के कायम होने में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त तौबा के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन बुरी कौमों के शर से दूर रखे और हालत ईमान पर मौत अता करें। आमीन सुमा आमीन। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक।
امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.